Namaste everyone, I am Sakshi Bharadwaj. I welcome you all to the study Siddhant, which means Siddhant of study. So सबसे पहले तो आई एम सॉरी 2 दिन क्लास नहीं हुई है, लेकिन आई प्रॉमिस कि वो क्लासेस आपको सैटरडे और संडे तक मिल जाएगी, तो उन क्लासेस की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी हमारा शेड्यूल जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला वर्ड है हमारा ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है आपके आसपास कुछ हो रहा है लेकिन आप उस चीज को नोटिस नहीं किए, आप उस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। होता है ना कई बार कि आपके फोन में आपके जो फ्रेंड है उसको तो पता होता है कि इंटरनेट पे कुछ चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं ना, जो क्रिकेट का है कि कौन सा मैच चल रहा है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो तो आपको ना पता हो, तो आप अनअवेयर हो उस चीज से। लेकिन एग्जाम के तौर पे आपको ओलंपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तो क्या होगा उस समय पे आप उस चीज से अनअवेयर हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी लेकिन आपको नहीं पता थी, ठीक है। सो ऑब्लिवियस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास हो रही चीजों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप अनकॉन्शियस हैं, अनअवेयर हैं, ठीक है, इनसेंसिबल है, इग्नोरेंट है। या जब आप उन चीजों पे ध्यान देते हैं तो क्या कहलाते हैं, अवेयर और कॉन्शियस। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वो इंसान, आर्टिकुलेटेड किस इंसान के लिए लगाया जाता है, उस इंसान के लिए जो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटिव होते हैं, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं आर्टिकुलेटेड, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गई, गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, और पार्ट ऑफ स्पीच ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एडजेक्टिव हो गई। क्लियर, तो कोई कोहेरेंट है, विविड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ल्यूसिड, वोकल, कोजिट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ल्यूसिड भी और कोजिट भी, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वही इनआर्टिकुलेट, हेजिटेंट या इन अनइंटेलिजिबल, ये क्या हो गए, ये एंटोनियम्स हो गए। क्लियर हो गई बात। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी गुनाह के लिए किसी को सजा देना, ठीक है, किसी गुनाह के लिए सजा देने को हम बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो नाउन होती है। डेफिनेशन क्या हो गई, पनिशमेंट फॉर क्राइम। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पनिशमेंट बोलते हैं, पेनाल्टी बोलते हैं, रिप्रेजल बोलते हैं। रिप्रेजल को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रिटिलिएशन बोलते हैं, ठीक है। वहीं आप किसी को जो गुनाह है उसके लिए माफ कर दे तो उसे फॉरगिव बोलेंगे, पार्डन बोलेंगे, या कहीं पे किसी चीज का इनाम दिया जा रहा है तो उसे रिवॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। अगला वर्ड है कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होता है, कन्विक्ट का मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा इस बात को पूरी तरीके से आधिकारिक रूप में बोला जा रहा है कि कोई इंसान किसी गुनाह में था, शामिल था, या फिर उसने वो गुनाह किया है, वो किसी चीज के लिए गुनहगार है। ये कौन कह रहा है, हमारा कोर्ट कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट करना यानी ये एक वर्ब हो गई, ठीक है। टू से ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट somebody is guilty of a crime, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो किसी चीज को, किसी को डिक्लेयर करना, फाइंड करना या प्रोनाउंस करना कि वो गिल्टी है, सेंटेंस करना, जजमेंट देना, ठीक है। वहीं आप किसी को एक्वाइट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है आप किसी चीज में बार बार हस्तक्षेप कर रहे हो, लेकिन वो हस्तक्षेप इंटेंशनली है। इंटेंशनली का मतलब कि आप जानबूझ के हस्तक्षेप कर रहे हो जिससे जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है, जो खराब सिचुएशन है, उसको सुधारा जा सके, इसलिए आप वहां पर इंटरफेयर कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं इंटरवेंशन। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये एक नाउन होता है। और डेफिनेशन क्या होगी, द फैक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद
द आउटकम्स, यानी आप सोच समझ के रिजल्ट के साथ क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, और कोर्स स्पेशली ऑफ अ कंडीशन और प्रोसेस टू प्रिवेंट हार्म और इम्प्रूव फंक्शनिंग। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर बात। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मेडिएशन, आर्टिब्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरफेरेंस। ठीक है, वहीं किसी चीज को सरेंडर कर देना, हाथ खड़े कर देना कि अब नहीं सुधार हो सकता, बैक डाउन कर देना, एवोकेशन कर देना, ये क्या हो गए, इसके एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लोटिंग ओवर। ग्लोटिंग ओवर का मतलब क्या, कि आप फील कर रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी सक्सेस की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, जब हम ऐसे फील करते हैं ना कि हमें सक्सेस मिली है, हमारी कामयाबी की वजह से हम खुश हो रहे हैं, या हमने कुछ अचीव किया है तब हम खुश हो रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरा गुड लक था, है ना, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, तब हम खुश हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ग्लोटिंग ओवर का यूज़ करते हैं। और एक वर्ड और भी आता है ग्लोटिंग ओवर के लिए, अगर कोई दूसरा इंसान फेल हो जाता है और फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उस वजह से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि इसकी किस्मत खराब थी, ये फेल हो गया, तो उसके लिए भी आप ग्लोटिंग ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पे नजर डालें तो क्या लिखा है, टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ योर ओन सक्सेस। अपनी सक्सेस की वजह से आप फील कर रहे हो बहुत ज्यादा खुशी या फिर सेटिस्फेक्शन, और समन एल्स फेलियर और बैड लक, या किसी के फेलियर और बैड लक की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने को कहते हैं हम एसेंट, और द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और गोइंग अप, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो नाउन हो गया। ठीक है, तो क्लाइंब, इंक्लाइन, रैंप, राइज, सारे वर्ड्स ऊपर चढ़ रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, और वहीं डिसेंट, ड्रॉप, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इडियम ऑफ द डे है डार्क हॉर्स। ठीक, डार्क हॉर्स का मतलब होता है अपनी जो इंटरेस्ट हैं, अपने जो आइडियाज हैं, उनको सीक्रेट रखना, उनको छुपा कर रखना, जिससे कि दूसरे लोग मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपनी खुद की काबिलियत को छुपा कर रखता है, ठीक है, तो वो ऐसा इंसान क्या कहलाता है, सरप्राइजिंग, है ना, उसके पास सरप्राइजिंग एबिलिटी है, वो इन सारी चीज को छुपा के रखता है, गोपनीय रखता है, उसे हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। सो डेफिनेशन हो गई, अ पर्सन हु कीप्स देयर इंटरेस्ट एंड आइडियाज सीक्रेट, स्पेशली समवन हु हैज सरप्राइजिंग एबिलिटी और स्किल्स। क्लियर हो गई बात। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर। कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ, और आपकी क्लासेस को मैं ज़रूर से सैटरडे संडे तक आप तक पहुंचा दूंगी, एंड मैं यही ट्राई करूंगी कि वो क्लासेस पहले ही आपको मिल जाएं। ठीक है, तो 1-2 दिन में भी अगर मुझसे हुआ तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उन जो हमारी छूटी हुई क्लासेस हैं उनके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको मिल ही जाएंगी। क्लियर बात। चलो, सो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं, आपको सेशन अच्छा लगा तो यू कैन लाइक, एंड अपने रिव्यूज़ को कमेंट में हमें ज़रूर से बता दीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर जिनको इस सेशन की ज़रूरत है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, इसको सेंड और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।